This is culture and society. Outline simply आप विजिट कर सकते हैं. Society and culture are main focused area of today's lecture, जिसमें हमने different other सब टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जिसमें कल्चर के कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करना है, उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर को भी, ग्रुप एंड सोसाइटीज को भी डिस्कस करना है, देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारे आज की डिस्कशन के पॉइंट्स हैं. सो अब हम चलते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर जो हमने पहले पहले देखने हैं, उनमें हमने देखना है कि एक तो व्हाट इज कल्चर, कल्चर है क्या, एंड देन व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कंपोनेंट्स के कल्चर कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कल्चर क्या होता है, कल्चर की डेफिनेशन क्या है. सोसाइटी एंड कल्चर में अगर हम स्टडी करते हैं तो सोसाइटी सिंपली इज कंसिस्ट ऑफ पीपल. पीपल की कंस्ट्रक्शन को या उनके ग्रुप्स को हम सिंपली कहते हैं जी दिस इज सोसाइटी. बट इन अपोजिट टू सोसाइटी, कल्चर इज शेयर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स. उन्हें हम कल्चर कहते हैं, जिसमें मटीरियल कल्चर भी होता है, नॉन मटीरियल कल्चर भी है. मटीरियल कल्चर में हमारे पास पहले आ जाते हैं फिजिकल सब्जेक्ट्स दैट कल्चर क्रिएट, जो कल्चर क्रिएट करता है. देन नॉन मटीरियल कल्चर, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन क्रिएशन, जिनमें ह्यूमन क्रिएशन के एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं. अब ये एक एक्टिविटी है जो हमने इन दी एंड परफॉर्म करनी है कि इन पेयर्स कम अप विद 5 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ कल्चर, राइट योर रिस्पांस एंड रेज योर हैंड्स व्हेन यू आर फिनिश्ड. आपने बताने हैं कि जब आप कर चुके हैं तो, कि कोई भी 5 एग्जांपल बताने हैं कल्चर के. नाउ बेटा आ जाते हैं. फर्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास मटेरियल कल्चर. मटेरियल कल्चर हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स हैं, बुक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं एंड क्लोथिंग है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ मटेरियल कल्चर. देन फिर हमारे पास सेकंड जो है वो आ जाते हैं नॉन मटेरियल कल्चर. वो आप विजिट कर सकते हैं कि नॉन मटेरियल कल्चर में मेरे ये आप डिटेल्स में मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ प्रेजेंट कर रही हूँ. मटेरियल कल्चर हम उन्हें कहते हैं जो स्पेसिफिक हमें हार्ड फॉर्म में चीज़ें नज़र आए, लाइक ऑटोमोबाइल्स हैं, बुक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, क्लॉथिंग है. हमारी ड्रेसिंग से पता चलता है हमारा कल्चर कौन सा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से पता चलता है हमारा कल्चर कौन सा है. सेम हमारे पास नॉन मटेरियल कल्चर में चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें बिलीव्स हैं, फैमिली पैटर्न्स हैं, आइडियाज़ हैं, लैंग्वेज है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है. ये सारी चीज़ें हमारी नॉन मटेरियल कल्चर में आ जाती हैं. इस तरह दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर. मटेरियल कल्चर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं एंड नॉन मटेरियल जो है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन क्रिएशंस, यानी हमारे माइंड पे जो चीज़ें असरअंदाज हों या जो मेंटलिटी से या हमारी कम्युनिकेशन से जो भी हमारे कल्चर को रिप्रेजेंटेशन करने वाली थिंग्स हों, दीज आर नॉन एज नॉन मटेरियल कल्चर. जिसमें बिलीव्स आ जाते हैं, फैमिली पैटर्न्स आ जाते हैं, आइडियाज हो गए, लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक सिस्टम भी आ जाता है. ये सिंपल थी डेफिनेशन ऑफ कल्चर एंड टाइप्स ऑफ कल्चर जो हमने लर्न की. लाइक कल्चर होता क्या है, दीज आर शेयर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स, उन्हें हम कल्चर कहते हैं. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कल्चर. अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, कि कल्चर के कौन से कंपोनेंट्स हैं. देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर जो हम देख रहे हैं अभी. नॉन मटेरियल में अगर ये देखें तो इसमें हमारे पास नॉर्म्स आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, लैंग्वेज आ जाती है. एंड देन अगर हम उसे मटेरियल में देखें तो टेक्नोलॉजी भी आ जाती है. ये डिफरेंट थिंग्स हैं जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर कहलाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्म्स क्या होते हैं, जो कल्चर की हमने टाइप देख यहाँ पे कंपोनेंट देखा. फर्स्ट कंपोनेंट नॉर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है. आपने देखा होगा मैंने रेड भी मेंशन किया है कि नॉर्म्स ऑफ कल्चर जो है ये बेसिक वैल्यूज होती हैं. वैल्यूज को भी पुट अप करने के लिए जो किसी भी कल्चर को रिप्रेजेंट करने की बेसिक चीजें हैं. Norms are shared rules of conduct that tell people how to act in specific situation.
दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्स। ये हमारे पास शेयर्ड रूल्स होते हैं जो हमने डेली रूटीन में अपने एक्शंस को सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट करने के लिए बनाए होते हैं। ग्रुप्स यूज नॉर्म्स टू इन्फोर्स कल्चर वैल्यूज। ग्रुप्स जो हैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो नॉर्म्स अपनी डेली रूटीन लाइफ में अप्लाई किए होते हैं, इन्फोर्स किए होते हैं। नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर, नॉट एक्चुअल बिहेवियर। नॉर्म्स जो है वो हमारे बिहेवियर के लिए एक्सपेक्टेशन है, ना कि हमारा एग्जैक्ट बिहेवियर है। यानी वो एक्सपेक्टेशंस है कि हमें वो करनी है अपने बिहेवियर, अपने कल्चर को शो करने के लिए। सम नॉर्म्स अप्लाई टू एवरीवन इन सोसाइटी, अदर्स टू सेलेक्ट ग्रुप्स। कुछ नॉर्म्स हमारे स्पेसिफिक होते हैं ग्रुप्स के लिए, लेकिन कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जो पूरी सोसाइटी के लिए कॉमन होते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर में हमने नॉर्म सेलेक्ट किया, उसके बाद हम नॉर्म्स को डिफाइन करके देन जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है नॉर्म्स में, एक फोक बेस है, दूसरा मोड्स है। पहली जो टाइप आप देख रहे हैं फोक बेस्ड नॉर्म्स that describe socially acceptable behavior but do not have moral significance attached to them। ये वो चीजें जो हम सोशली हमारे बिहेवियर के हिसाब से तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक वो हमारे मोरल से ज्यादा अटैच नहीं है। फेलियर टू फॉलो रिजल्ट्स इन माइनर पनिशमेंट आर रिप्रीमेंड। जी अगर कोई फेलियर आ जाता है तो उनके रिजल्ट्स को हमने फॉलो अप भी रखना है। सम नॉन conformity to folks is permitted because it does not endanger society। कुछ को हम अपने नॉर्म्स में, कुछ हमारे नॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम परमिट करते हैं क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के लिए इंडेंजर हैं, यानी वो डेंजर नहीं बना रहे। फोक वेज में हमारे पास वही आ जाते हैं। सिंपली मैं इनको एक लाइन में डिफाइन कर दूं कि वो नॉर्म्स जो हमारे बिहेवियर के लिए एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन वो हमारे मोरली इतने हमें मोरली ज्यादा अटैच नहीं हो रहे, इम्पैक्ट नहीं कर रहे। सेकंड वन जो टाइप है नॉर्म्स की, दीज आर ग्रेट मोरल सिग्निफिकेंस अटैच टू देम। इनके साथ हमारी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस अटैच होती है, जिन्हें मोर्स कहा जाता है। सोसाइटी एस्टेब्लिश पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सोशल वेलबींग। सोसाइटी उनके लिए पनिशमेंट एस्टेब्लिश करती है अगर हम उन नॉर्म्स को प्रोटेक्ट ना करें। सीरियस मोर्स आर फॉर्मलाइज्ड एज लॉस। जो सीरियस उनके मोड्स होते हैं उनको वो फॉर्मलाइज लॉज की सूरत में बनाते हैं। इस तरह अगर सिंपल मैं कोई एग्जांपल दूं तो कल्चर के हिसाब से बीइंग पाकिस्तानी या हम जिस एरिया में रहते हैं तो हमारी ड्रेसिंग का भी एक स्टाइल है, दैट इज अ मोड्स। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही उस स्टाइल को चेंज करके यूरोपियन स्टाइल करें देन फिर हमारी सोसाइटी में वो बिल्कुल ही एक यूनिक चीज आ जाएगी और उसे वहाँ पे रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बरक्स फिर हमारे रिलीजियस नॉर्म्स जो आ जाते हैं देन उनको हम एज ए लॉज भी कह सकते हैं कि अगर उनको कोई उनके अगेंस्ट जाएगा तो देन इट इज अनलॉनेस, कि हम कहेंगे जी इसने अपने हमारे कानूनों को भी तोड़ा। यानी तकरीबन रिलीजियस से जितने हमारे बेसिक रिलीजियस रूल्स हैं तो उनको हमने कानून की सूरत में भी अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अब आ जाते हैं जी जो हमने कल्चर में नॉर्म्स भी देखे, कल्चर की हमने टाइप्स भी देखी। अब हम आ जाते हैं जी कल्चर में वेरिएशन कैसी है, आया यहाँ पे कोई वेरिएशन भी है या नहीं है। दिस इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ कल्चर जो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था। इसमें डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं कल्चर के, जिसमें पहला पॉइंट है कल्चरल यूनिवर्सल्स, सेकंड वन सब कल्चर, काउंटर कल्चर, इथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड कल्चरल डिफ्यूजन। ये मेजर टाइप्स हैं कल्चर की जो वन बाय वन हमने डिफाइन करनी है, डिस्कस करनी है। जो पहला हमारे पास है कल्चरल यूनिवर्सल्स। ये वो कल्चर्स हैं या वो हमारे नॉर्म्स हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। कल्चरल यूनिवर्सल्स फीचर्स इविडेंट इन ऑल कल्चर्स, ये सब में देखे जाते हैं, यानी जितने भी कल्चर होंगे उनमें ये नॉर्म्स हमें नजर आएंगे। व्हाट आर सम फीचर्स दैट ऑल कल्चर्स हैव। अपने आप से
क्वेश्चन करने लगी हूँ कि वो कौन से हमारे पास नाम्स हैं जो सारे कल्चर फॉलो करते हैं। लाइक डिफरेंट हमारे पास है, इसमें कोई भी बड़ा कमेंट करना चाहे यू कैन कमेंट हियर, यू कैन राइट योर कमेंट। वो कौन से आप कल्चर वो समझते हैं जो यूनिवर्सल कल्चर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डिफाइन कर देती हूँ जो हमारे पास यूनिवर्सल कल्चर्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई माइंड में आ रहा है एग्जांपल तो यू कैन शेयर विथ मी। लाइक आर्ट्स एंड लेजर, जिसमें एग्जांपल है एथलेट स्पोर्ट्स, हमारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, डेकोरेटिव आर्ट, गेम्स, म्यूजिक, ये यूनिवर्सल कल्चर्स हैं। जिससे हम ये नहीं कहते कि जी ये यहाँ का कल्चर हो सकता है तो दूसरी जगह का नहीं हो सकता। स्पोर्ट्स आपको सारे कल्चर्स में मिलेगी, डेकोरेटिव आर्ट भी आपको सारे कल्चर्स में मिलेगी, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, गेमिंग आपको सारे कल्चर्स में मिलेगी। बेशक उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज हों लेकिन वो एक्टिविटीज हर कल्चर में नजर आती हैं। बेसिक नीड्स, क्लोथिंग, कुकिंग, हाउसिंग, ये भी हमें हर कल्चर में नजर आती हैं। बिलीव्स, बॉडी एडॉर्नमेंट, फोकलोर, फनल राइट्स, रिलीजियस रिचुअल, ये भी आपको सारे कल्चर्स में नजर आएंगे। कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन, लैंग्वेज, ग्रीटिंग्स, ये सारी एग्जाम्पल आ रही हैं, वो भी आपको हर कल्चर में नजर आएंगे। फैमिली में काउंटरशिप है, किन ग्रुप्स हैं, मैरिज है, ये भी आपको एवरी कल्चर में नजर आएंगी। गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी, जिनमें कैलेंडर हो गए, डिवीजन ऑफ लेबर होगी, गवर्नमेंट होगी, लॉ हो गए, प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, स्टेटस डिफिकेशन हो गई, ट्रेड हो गया, ये भी आपको ऑल ओवर द कल्चर्स में यूनिवर्सल तरीके से नजर आएंगे। टेक्नोलॉजी में मेडिसिन है, टूल मेकिंग है, ये भी आपको हर कल्चर में नजर आएंगी एक्टिविटीज। नाउ सेकंड जो हमारे पास कल्चर वेरिएशन में टाइप आ रही है, दिस इज सब कल्चर। सब कल्चर क्या होते हैं? सब कल्चर वो ग्रुप्स हैं दैट शेयर वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स, जो अपनी वैल्यूज को, नॉर्म्स को, बिहेवियर्स को शेयर करते हैं एंड नॉट शेयर्ड बाय एंटायर पॉपुलेशन। यानी वे शेयर भी कर रहे हैं लेकिन एंटायर पॉपुलेशन शेयर नहीं कर रही। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक अगर हमारे पास कोई कम्युनिटी है तो वो उनके नॉर्म्स को अप्लाई करेगी। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट है, लाइक हमारे पास फोर्सेस का एग्जांपल है, तो उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। वो ग्रुप जो है वो अपनी वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर शेयर करता है, इट आर नॉट शेयर्ड बाय एंटायर पॉपुलेशन, लेकिन पूरी पॉपुलेशन उन नॉर्म्स को अप्लाई नहीं करती। सेम थिंग अगर दूसरे प्रोफेशन से कोई रिलेटेड है तो उस ग्रुप की जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो उसे अप्लाई करेगी, लेकिन ओवरऑल उस कल्चर से बिलोंग करने वाले उसको अप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड हमारे पास जो टाइप आ रही है कल्चर वेरिएशन में, दिस इज काउंटर कल्चर। काउंटर कल्चर simply is defined as groups that reject the major values, norms and behaviors that is practiced by larger society। ये हमारे पास वो टाइप आ जाती है जो ओवरऑल जिस ग्रुप में वो रह रहे हैं उनके वैल्यूज, उनके नॉर्म्स और उनके बिहेवियर्स को रिजेक्ट करें जो कि लार्ज पॉपुलेशन अप्लाई कर रही है, और वो अपने लिए नए रूल्स लेकर आए जिसमें डिफरेंट इश्यूज भी अभी चल रहे हैं कि जो उनके कॉमन रिलीजियस वैल्यूज हैं उनको तोड़ के वो दूसरों के कल्चर को अप्लाई कर रहे हैं और अपने वैल्यूज को वो तोड़ रहे हैं। नाउ उसके बाद फिर हमारे पास है इथनोसेंट्रिसिज्म एंड देन कल्चरल रिलेटिविज्म। ये हमारे पास कल्चर वेरिएशन में टाइप्स आ जाती हैं। टेंडेंसी टू यूज one's own culture and group as a superior to all other cultures and groups। ये वो टाइप है जो अपने कल्चर को सुपीरियर कहती है देन अदर ग्रुप्स और अदर कल्चर्स। ये कहते हैं जी हमारा जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं फोटो में कि वी आर राइट एंड
अपोजिट कल्चर और ग्रुप इज रॉन्ग, सिंपली उसे हम इथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। जो उसके बाद हमारे पास ये है कल्चरल रिलेटिविज्म। Cultural relativism is a belief that culture should be judged by their own standards. कि कल्चर को हम अपने स्टैंडर्ड से ही ऑन करें, ना कि उसके जितने बिलीव्स हैं, उसके नॉर्म्स हैं, उन्हें अप्लाई करें, बल्कि हम बिलीफ रखें कि कल्चर शुड बी जज्ड बाय माय ओन स्टैंडर्ड्स, कि मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस कल्चर में कौन सी एक्टिविटीज हैं। मेरा मैं सम अप कर देती हूँ जो पॉइंट हमने अभी पढ़े हैं। स्टार्ट हमने लिया था वैल्यू अपने लेक्चर का स्लाइड नंबर 1 से। दिस इज कल्चर एंड सोसाइटी। हमने डिफाइन किया कि कल्चर क्या होता है एंड सोसाइटी क्या होती है। उसके बाद हमने क्या देखा जी, डिफाइन किया हमने कल्चर की टाइप्स को, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। उसके बाद हम आगे कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर पे, कि कल्चर के कंपोनेंट्स कौन से हैं, जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे। ये 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं कल्चर के। देन हमने नॉर्म्स को डिस्क्राइब किया, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स देखी। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, जिसकी वजह से कल्चर में वेरिएशन होती है। उसमें हमने कल्चरल टाइप्स देखी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कल्चरल चेंज, जिसे हम कल्चरल डिफ्यूजन भी कहते हैं, जो लास्ट हमारा पॉइंट था वेरिएशन इन कल्चर में और कल्चरल टाइप्स में। कल्चरल डिफ्यूजन इज प्रोसेस बाय स्प्रेडिंग कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, कि जब हमारे कल्चर की डिफ्यूजन हो, जब वो स्प्रेड हो, लाइक कल्चर लेवलिंग, द प्रोसेस थ्रू व्हिच कल्चर बिकम्स मोर एंड मोर लाइक, इसमें लाइक और मोर लाइक हो, जिसका मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है कल्चरल चेंज में या कल्चरल एक्सचेंज पे। दिस इज एन बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मेरा कल्चरल टाइप्स को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि कल्चरल वेरिएशन हम देख रहे हैं कि कल्चर में वेरिएशन कैसे आती है। उसकी वजह से हमने कल्चरल वेरिएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है डिफरेंट टाइप्स में। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं कल्चर के, या ग्रुप्स हैं कल्चर के, या टाइप्स हैं कल्चर के। हम इनको तीनों वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं। कल्चरल यूनिवर्सल, पहला कल्चरल यूनिवर्सल टाइप जो हमारे पास ग्रुप आ रहा है या कंपोनेंट आ रहा है, इसके आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। वो फीचर जो हमारे यूनिवर्सल हो, जिसका एग्जांपल भी मैंने आपको प्रेजेंट करके बताया कि जिसमें हमारे पास आर्ट्स, लेजर, बेसिक नीड, बिलीव्स, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन, फैमिली, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हमारे पास यूनिवर्सल हैं, आपको सारे कल्चर्स में नजर आएंगी। सेकंड हमारे पास आ जाता है ग्रुप कल्चरल वेरिएशन में सब कल्चर। सब कल्चर जो होते हैं वो पूरे कल्चर को, हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज जो हैं वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, like groups that share values, norms and behavior that are not shared by entire population। ये वो चीजें हैं जो एक ग्रुप अप्लाई कर रहा है, जबकि पूरी पॉपुलेशन अप्लाई नहीं कर रही। पहले हमने क्या देखा कि जी यूनिवर्सल में हमने देखा वो सारी एक्टिविटीज या हमारे नॉर्म्स या हमारी वैल्यूज जो ओवरऑल वर्ल्ड हमें सारे कल्चर में नजर आ रही है। लेकिन सब कल्चर वो है जो इंटायर पॉपुलेशन में नहीं है, बल्कि एक डिफरेंट ग्रुप्स में है, जिसमें अगर हम देखें तो स्पेसिफिक प्रोफेशन के हिसाब से हमारे डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट बिहेवियर होता है। लाइक अगर कोई लॉयर है तो उनके नॉर्म्स, उनके वैल्यूज और उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा देन दी आर्म फोर्सेस, एंड इन सेम लाइंस आर्म फोर्सेस के वैल्यूज, नॉर्म्स और बिहेवियर डिफरेंट होगा देन दी एकेडमिशियंस आर लॉयर। These are simple example of subculture। Then हम आ जाते हैं काउंटर कल्चर। ये थर्ड हमारी वेरिएशन है, कल्चरल वेरिएशन,
जिसमें आपने देखा कि जी ये वो ग्रुप्स हैं जो रिजेक्ट करते हैं मेजर वैल्यूज, बिहेवियर्स और नॉर्म्स को जो लार्जर सोसाइटी अप्लाई कर रही होती है, जिसमें हमारे पास ड्रेसिंग वेरिएशन भी आ जाती है, रिलीजियस वेरिएशन भी आ जाती है, लॉज वेरिएशन भी आ जाती है। देन फिर हमारे पास है रिस्पॉन्स टू वेरिएशन के हिसाब से, ये भी हमारे पास टाइप वेरिएशन की आ रही है। कल्चरल वेरिएशन कहें या कल्चर का कंपोनेंट कहें या कल्चर की टाइप कहें, इसमें है इथनोसेंट्रिज्म। इसमें क्या हो रहा है कि जी टेंडेंसी है कि हम अपने कल्चर को सब ग्रुप से या दूसरे ग्रुप से सुपीरियर समझ रहे हैं और दूसरों के कल्चर को रिजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज इथनोसेंट्रिज्म। देन हमारे पास एक कल्चरल रिलेटिविज्म। दिस इज अ बिलीव दैट कल्चर शुड बी जज्ड बाय देयर ओन स्टैंडर्ड्स। ये बिलीव है कि जी हमें अपने स्टैंडर्ड से अपने कल्चर को जज करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए, ना कि दूसरों के कल्चर को या दूसरों के बिलीव से चलना चाहिए। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है वो है कल्चरल डिफ्यूजन एंड कल्चरल लेबलिंग। कल्चरल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है कि डिफरेंट कल्चर की पॉपुलेशन अगर एक ही एरिया में रहने लगे या अपने कम्युनिकेशन के तौर तरीके से एक दूसरे के कल्चर को अप्लाई करने लगे या कोई कल्चर स्प्रेड होना शुरू हो, तो सिंपली दैट इज नोन एज कल्चरल डिफ्यूजन। जिसका मेन रीजन ग्लोबलाइजेशन है कि अगर कोई भी पॉपुलेशन हमारी माइग्रेट करके किसी और एरिया में जा रही है और उस कल्चर से वो इंस्पायर होके अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। देन है कल्चरल लेवलिंग। simply this is one of the process through which culture become more and more like। इसे कहा जाता है कि जी ये वो कल्चर हैं जो सबसे ज्यादा लाइक किए जा रहे हैं, मोर एंड मोर लाइक, जिसमें हमारी फूड ट्रेडिशन भी हो सकती हैं। लाइक डिफरेंट हमारे पास ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक किए जाते हैं, तो उन्हें हम सिंपल इसका कल्चर लेवलिंग कहेंगे जी ये मोर लाइक कल्चर है, चाहे वो हमारे फूड का हो, चाहे वो किसी ड्रेसिंग का हो, चाहे वो गेमिंग का हो, उसे हम कहेंगे जी ये मोस्ट लाइक्ड किया जाता है मल्टीपल कल्चर्स में। दिस इज नॉन कल्चरल लेवलिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट जो डिस्कशन का पॉइंट है दिस इज वैल्यू सिस्टम। क्योंकि कल्चर की जितनी भी हमारे पास वेरिएशन आ रही थी, इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यू कि हम वैल्यू उसे कितनी दे रहे हैं। Simply, values are defined as the shared beliefs about what is good or bad, right or wrong, desirable or undesirable. This is known as value system। कि हम किस चीज पे, किस बिलीफ पे चीजों को जज कर रहे हैं कि वो गुड है या बैड है, राइट है या रॉन्ग है, डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है। सो इन चीजों को जिस पॉइंट से हम मेजर करते हैं दिस इज नोन एज वैल्यू सिस्टम। फिर आप वैल्यू सिस्टम को कंप्लीट करने के बाद फिर हम थोड़ा रेस्ट लेके बाकी कंप्लीट कर लेंगे। वैल्यू सिस्टम में आप देख सकते हैं दो किस्म की वैल्यूज होती हैं। नंबर वन इज सेल्फ फुलफिलमेंट एंड सेकेंड वन इज नार्सिज्म। फर्स्ट जो है सेल्फ फुलफिलमेंट, उसमें हमारे पास पर्सनल वैल्यूज आ जाती हैं, लाइक जिसमें हम सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं, किन चीजों को हम वैल्यू दे रहे हैं, पर्सनली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लाइक पर्सनल अचीवमेंट में हमारे पास कौन सी चीजें हैं, ये भी हमने फुलफिल करनी है। अब हम आ जाते हैं पर्सनल अचीवमेंट। ये हमारी जो फर्स्ट टाइप की वैल्यू सिस्टम है सेल्फ फुलफिलमेंट में आती है। पर्सनल अचीवमेंट लाइक डूइंग वेल एट स्कूल एंड एट वर्क इज इम्पोर्टेंट, गेनिंग वेल्थ एंड प्रेस्टीज इज अ साइन ऑफ सक्सेस। ये हम कहते हैं जी हमारी पर्सनल अचीवमेंट है या पर्सनल हमारी गेनिंग है। उसके अलावा प्रोग्रेस एंड मटेरियल कंफर्ट के लिए हम काम करते हैं, ये भी हमारी फर्स्ट टाइप में आ जाती है। दिस इज नोन एज सेल्फ फुलफिलमेंट। देन वर्क है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क,
और साइंस ऑफ वर्च्यू, ये भी हमने सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए किया। इंडिविजुअलिज्म भी इसमें आ जाता है। हार्ड वर्क, इनिशिएटिव, इंडिविजुअल एफर्ट आर द की टू पर्सनल अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए हम करते हैं। हार्ड वर्क हो गया, नई किसी कामयाबी के लिए कोई इनिशिएटिव ले लिया, या इंडिविजुअल एफर्ट कर रहे हैं की टू पर्सनल अचीवमेंट, अपनी पर्सनल अचीवमेंट के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सेल्फ फुलफिलमेंट में आ जाती हैं। एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिकलिटी, जिनमें एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी, getting things done well in shortest time is very important। जिनके बाद है morality and humanitarianism। ह्यूमैनिटेरियनिज्म में हम देख रहे हैं जी, अब हम आ रहे हैं राइट एंड रॉन्ग पे एंड जजमेंट पे कि कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है और कौन सी हमारे लिए बेहतर नहीं है। देन इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, जिसमें एवरीवन शुड हैव एन इक्वल चांस at success and the right to participate freely in government, simply known as equality or democracy. Freedom, personal freedom such as freedom of religion, speech and press are central to American way of life। अगर एग्जांपल देखें, फ्रीडम भी इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इनकी आ रही है वैल्यूज में, कि वो अपने सोसाइटी में रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं एंड आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें उनके पास कोई भी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। These were the points